गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के क्लास में अपने करने वाले हैं बीआरएस प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन अमेंडेड कैश बुक। ओके, तो बीआरएस प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन अमेंडेड कैश बुक समझने के पहले एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग बीआरएस क्यों बनाते हैं, रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। बीआरएस का मतलब होता है कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों को रिकनसाइल करना, दोनों में डिफरेंसेस रहता है, वो डिफरेंसेस जिस जिस रीजन से है वो पॉइंट आउट करना पड़ता है, ऐड लेस करके दोनों का बैलेंस को अपने रिकनसाइल करते हैं। ओके, तो जो हम लोग बीआरएस बनाते हैं उसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कैश बुक और पासबुक। ये दोनों में डिफरेंसेस जो होता है वो मेनली क्या क्या डिफरेंसेस रहता है उसको अपने कैटेगराइज कर दिए थे। एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अमेंडेड कैश बुक करना इजी हो जाएगा। ओके, तो रीजंस for differences in cash book and passbook. When I'm saying cash book मतलब कैश बुक का सिर्फ बैंक बैलेंस। ओके, तो रीजंस फॉर डिफरेंसेस को मेजर डिफरेंसेस में अपने दो में डिवाइड कर दिए थे, टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस को फर्दर दो में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट अपडेटेड इन पासबुक। मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हो गया बट पासबुक में अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। एंड दूसरा नॉट अपडेटेड इन कैश बुक। ठीक है, एरर भी दो में डिवाइड कर देते हैं, एरर इन कैश बुक एंड एरर इन पासबुक। ऐसा टाइमिंग डिफरेंस जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेनली दो तरह का ही होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, ये ही दो मेन रीजन होता है टाइमिंग डिफरेंस नॉट अपडेटेड इन पासबुक, मतलब पासबुक में अभी तक नहीं दिख रहा है, कैश बुक में एंट्री कर दिए हैं, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। एंड दूसरा है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, ये मेनली दो रीजन है। एंड नॉट अपडेटेड इन कैश बुक का मतलब ऐसा काफी सारा ट्रांजैक्शन होता है जो कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाता है बट कैश बुक में कब रिकॉर्ड होता है, जब पासबुक देखते हैं तब पता चलता है ओ अच्छा पासबुक में आ रहा है तो चलो अब कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देते हैं। ऐसा भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड या फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और क्या होता है, पेमेंट ऑन, हाँ वेरी गुड, वो भी लिखेंगे, पेमेंट ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब व्हेन आई एम सेइंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारा पेमेंट हो सकता है, राइट? इट कैन बी अ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, ऑफ अ टेलीफोन बिल, ऑफ सम अदर पेमेंट ऑफ एलआईसी, एनीथिंग, राइट? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बहुत सारा पेमेंट हो सकता है। देन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, राइट? दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट बट मेजरली यही सब रहता है, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट दे दिया, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लिया,
कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का पेमेंट हो गया। ये सब मेनली वो ट्रांजैक्शन है जिसका एंट्री पासबुक में तो हो चुका है, बट कैशबुक में कब होता है? जब पासबुक देखते हैं तब पता चलता है, और तब होता है। ओके, तो ये था टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस ऐसा जो कि कैशबुक में दिख रहा है बट पासबुक में नहीं, जो कि पासबुक में दिख रहा है बट कैशबुक में नहीं। ओके, एरर चाहे कैशबुक में हो चाहे पासबुक में हो, बहुत तरह का एरर हो सकता है। एनी एरर, आई एम राइटिंग एनी एरर, राइट? अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, मिस राइटिंग, 50 रुपया लिखना था लिख दिया गलती से 100 रुपया, राइट? तो एरर बहुत तरह का हो सकता है। कैश कॉलम में लिख दिया, लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में। कैशबुक का कैश कॉलम में और बैंक कॉलम में लिखना था, बैंक कॉलम में गलती से लिख दिया कैश कॉलम में, लिखना था कैश कॉलम में गलती से लिख दिया बैंक कॉलम में, राइट? तो एरर का कोई लिमिटेशन नहीं है, एरर तो बहुत तरह का हो सकता है। वो एरर आपको उस समय पढ़ के अच्छे से समझना है और फिर उसका इंपैक्ट देना है, राइट? तो अपने जब नॉर्मल बीआरएस जब अपने कर रहे थे उस टाइम पे ये एरर्स भी क्या क्या है ये भी आप लोग को लिखवा दिए थे, आप लोग सिर्फ उसको गो थ्रू एक बार कर सकते हो। बट व्हेन वी आर डूइंग अमेंडेड कैश बुक, आप लोग को ध्यान देना है, अमेंडेड कैश बुक का मतलब ये होता है कि अपने को एक नया कैश बुक बनाना है। आपको एक कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट दैट कैश बुक का बैलेंस इज नॉट इनफ। आपको एक नया कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक, या उसी को बोल सकते हैं एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। एडजस्टेड कैश बुक में आपको क्या लिखना है? कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि एक आइडियल कैश बुक में पहले से रहना चाहिए था। ध्यान से समझना, अगर एकदम प्रॉपर अच्छा कैश बुक बता रहे हैं, सुनिए, मतलब आप अगर एक बार पूरा डिस्कशन सुन लोगे उसके बाद डाउट रहेगा तब पूछना। हाँ, तो अमेंडेड कैश बुक में अपने को वो सब कुछ रेक्टिफाई कर देना है जो कि एक आइडियल कैश बुक बनता, राइट? एकदम कंपिटेंट इंसान अगर कैश बुक बनाता, एकदम टाइमली पासबुक के साथ कंपेयर कर करके एकदम अपडेट करके एकदम करेक्ट कैश बुक बनाता, तो कैसा होता कैश बुक? वैसा वाला पहले अपने को कैश बुक रेडी कर देना है। वैसा वाला अपना कैश बुक अगर रेडी हो गया, वैसा वाला अगर कैश बुक रेडी हो गया, उसके बाद जो कैश बुक का बैलेंस आएगा उसके साथ अपने को बीआरएस बनाना है। तो इसमें पहला कंक्लूजन आप लोग को ये निकालना चाहिए कि अमेंडेड कैश बुक से जो बीआरएस बनेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट विल ऑब्वियसली एंड ऑलवेज बी कैश बैलेंस ओनली, बैलेंस एज पर कैश बुक ओनली। Starting point will be balance as per cash book. It can be a favorable balance, it can be an unfavorable balance. That's a different thing. But amended cash book अपने बनाएंगे तो amended cash book बनाने के बाद क्या बैलेंस बचा वो तो कैश बुक का बैलेंस अपने को पता है ना, उस कैश बुक का बैलेंस से ही अपने बीआरएस बनाएंगे। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सर इतना सारा डिफरेंसेस है, राइट? टाइमिंग डिफरेंस जो कैश बुक में तो आ रहा था बट पासबुक में नहीं आ रहा था, जो पासबुक में आ रहा है बट कैश बुक में नहीं आ रहा है, और एरर हो सकता है कैश बुक में भी पासबुक में भी। तो हम लोग कौन सा वाला आइटम को, इसमें से एक आइटम है, ये दो आइटम है, इसमें अपने 5-6 आइटम लिखे हैं और यहां पे भी बहुत सारा आइटम हो सकता है, तो ये जो 10-15 आइटम है इस कौन से आइटम में से हम लोग अमेंडेड कैश बुक में करेक्शन करें और कौन सा आइटम बीआरएस में दिखाएं? दिस इज द डिबेट। ध्यान से समझना, जब अपने अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाए थे, जब अपने एक नॉर्मल बीआरएस बना रहे थे, उसमें अपने ये सारा डिफरेंसेस, ऑल डिफरेंसेस, ये वाला भी और ये एरर वाला भी, दोनों में कोई समय भी एरर है, ये सारा का सारा डिफरेंसेस अपने आइटम बाय आइटम लिख रहे थे बीआरएस में, राइट? जब नॉर्मल बीआरएस बना रहे थे तो उसमें जितना भी रीजन फॉर डिफरेंसेस है वो सारा का सारा अपने बीआरएस में ही शो कर रहे थे, आइदर प्लस कॉलम में या माइनस कॉलम में, डिपेंडिंग ऑन द इंपैक्ट एंड द डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? बट अमेंडेड कैश बुक में अपने क्या करेंगे, एक ऐसा कैश बुक का शेप देंगे जिसमें जितना भी एरर होगा वो रेक्टिफाई हो चुका होगा। ध्यान से समझिए, अगर आप एक आइडियल सिनेरियो, सपोज यू आर डूइंग द काउंटिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग द कैश बुक, तो आप लोग को तो कैश बुक बहुत अच्छा से बनाना आता है,
आप लोग रेगुलरली पासबुक के साथ चेक करते हो, राइट? तो आप लोग बीआरएस में ये वाला आइटम नहीं आने दोगे। ध्यान से देखो, बीआरएस में आप लोग ये वाला आइटम जितना है ना, जो रेड में मार्क कर रहे हैं, ये वाला आइटम को आप लोग नहीं आने दोगे। आप लोग एकदम तुरंत तुरंत देख देख के ही इस आइटम को पहले ही कैश बुक में एंटर कर दोगे। आप लोग वेट नहीं करोगे, राइट? बैंक चार्जेस लगा क्या, तो आप लोग तुरंत कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दोगे बैंक चार्जेस। एक अच्छा अकाउंटेंट का यही तो काम है, तुरंत तुरंत सब कुछ अपडेट कर देता है, राइट? तो आप लोग जब अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे तो उसमें ये वाला आइटम जितना भी दिख रहा होगा ना, वो सब उस अमेंडेड कैश बुक में पहले रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है? एरर भी जो हुआ होगा, अगर कोई कैश बुक का एरर है तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अपने तो कैश बुक में एरर होने ही नहीं देते हैं, तुरंत तुरंत रेक्टिफाई कर देंगे, राइट? तो ये दोनों कर देने के बाद नॉट अपडेटेड इन कैश बुक को अपडेट कर देंगे, कैश बुक में ही अपडेट कर देंगे, राइट? बीआरएस में नहीं लेके जाएंगे इसको, नया एक तो कैश बुक बनाएंगे, उस कैश बुक में इसको अपडेट कर देंगे। फिर उसी कैश बुक में आप अगर कोई कैश बुक में गलती हुआ उसका करेक्शन भी कर देंगे। तो अब आपके पास डिफरेंसेस बचेगा किस किस रीजन से? आपके पास डिफरेंस बचेगा अगर पासबुक में बैंक कोई एरर करके रखा है, राइट? पासबुक अपने जब प्रिंट करवाएंगे बैंक से और अपने को पासबुक में कोई एरर मिलेगा, वो एरर तो बैंक का एरर है ना, वो एरर बिजनेसमैन का तो नहीं है, एरर कैश बुक में तो नहीं हुआ है, एरर हुआ है पासबुक में। एरर है अगर पासबुक में है मतलब ये बैंक का गलती है, बैंक की तरफ से कोई एरर है। बैंक की तरफ से अगर कोई एरर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग कैश बुक में भी एरर कर दें, इसलिए ये बीआरएस में खड़ा रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला पार्ट देखो बहुत ध्यान से, नॉट अपडेटेड इन पासबुक का मतलब ये रियल वाला टाइमिंग डिफरेंस है, एक्चुअल वाला टाइमिंग डिफरेंस है। इसमें बैंक का भी गलती नहीं है, बैंक का कोई एरर नहीं है, और ना कैशबुक में कोई एरर है, और ना कैशबुक कोई डिले कर रहा है और ना पासबुक कोई डिले कर रहा है। बैंक भी डिले नहीं कर रहा है, बैंक भी अपना टाइम से चल रहा है, अपना सिस्टम से चल रहा है। अपने बैंक में चेक को जमा कराते हैं, बैंक का नॉर्मल प्रोसेस है, 3 दिन लगता है, वो 3 दिन लगेगा बैंक को। अगर उसके वजह से बैलेंस में मिसमैच है तो वो रियल में मिसमैच है, दैट इज एक्चुअल रियल टाइमिंग डिफरेंस। तो ये बीआरएस में आना चाहिए। अपने किसी सामने वाले पार्टी को चेक इशू कर दिए, चेक पेमेंट कर दिए, राइट? तो अपने तो जैसे ही पेमेंट करेंगे वैसे ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सामने वाला पार्टी बैंक में हो सकता है 2 दिन बाद दे, 2 दिन बाद जमा कराए, फिर वो 2 दिन बाद जमा कराएगा, फिर बैंक और 3 दिन लेगा, तो 5 दिन का गैप हो गया। दिस इज रियल टाइमिंग डिफरेंस, ये भी बीआरएस में दिखेगा। मतलब अमेंडेड कैश बुक के बाद जो बीआरएस बनाएंगे ना, दैट इज एक्चुअली द रियल करेक्ट कैश बीआरएस। अमेंडेड कैश बुक के बाद जो बीआरएस बनेगा दैट इज द रियल बीआरएस, बिकॉज रियल बीआरएस में एक्चुअल में ये वाला टाइमिंग डिफरेंस ही आना चाहिए। कैश बुक और पासबुक का जेन्युइन डिफरेंस तो यही होना चाहिए। एंड अगर बैंक के तरफ से कोई एरर हुआ है तो वो भी हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको भी बीआरएस में दिखाएंगे और फिर बैंक के साथ फॉलो अप करेंगे, ये बैंक तूने ये क्या किया, राइट? बट अपना कैश बुक, अपना घर को पहले संभाल लेंगे, अपना घर को ठीक कर लेंगे। अगर पासबुक में कोई एंट्री आ रहा है और कैश बुक में भी आना चाहिए तो वो भी हम लोग पहले रिकॉर्ड कर देंगे, राइट? बताइए, बात क्लियर है क्या यहां तक का? रीजन फॉर अमेंडेड कैश बुक, ठीक है? तो अमेंडेड कैश बुक में हम लोग को मेन क्या दिक्कत हुआ, जो अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट आया कि जो कैश बुक में आइडियली करेक्शन हो जाना चाहिए था वो तो कैश बुक में करो, वो भी क्यों बीआरएस में? बीआरएस को क्यों लंबा चौड़ा बनाते हो बिना मतलब का? जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का पेमेंट हुआ है वो तो बिजनेसमैन खुद बोला था ना पेमेंट करने, इसीलिए तो पेमेंट किया है, तो उसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड करो। आइडियल सिनेरियो में होना चाहिए, और वो बोल रहा है कि नहीं आइडियल सिनेरियो ही वाला काम करो। टू रेक्टिफाई द एरर्स इन कैश बुक, to update the cash book
according to passbook, then the differences that still remain are, उसके बाद भी कौन कौन सा डिफरेंस रह जाता है? चेक डिपॉजिटेड but not cleared, check issued but not presented for payment. Error by bank in passbook. बस इन एन आइडियल सिनेरियो बीआरएस में ये 3 आइटम ही रह जाना चाहिए और ये 3 आइटम ही रह जाएगा, बाकी सब को हम लोग करेक्ट कर देंगे एक एडजस्टेड कैश बुक बना के, अमेंडेड कैश बुक बना के. नोट, starting point of BRS is always balance as per cash book, राइट? प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है. ठीक है, इसको समझने के लिए अपने क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन ऑन अमेंडेड कैश बुक. मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे बहुत ध्यान से. ठीक है, क्वेश्चन रीड करने का, क्वेश्चन पढ़ने का अपना अप्रोच क्या है? अपने सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट? क्वेश्चन जब आएगा ना अमेंडेड कैश बुक का, तो आपको क्वेश्चन के हेड पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा देखो मैं अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन, राइट? वो तो आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सो दैट आप जब पूरा क्वेश्चन रीड करो तो आप उस माइंडसेट से रीड करो. इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये खोजना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, राइट? तो वो जनरली लिखा हुआ रहता है स्टार्टिंग का 1-2 लाइन में या फिर एंड का 1-2 लाइन में, राइट? तो यहां पे अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है, लास्ट का 1-2 लाइन देख रहे हैं तो मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक, मतलब दिस इज अमेंडेड कैश बुक. ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा. तो अब जब आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे तो उस माइंडसेट से रीड करोगे कि यहां पर एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक अपने को पहले बनाना है. एंड प्रिपेयर ए बीआरएस विद द अमेंडेड कैश बुक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20. ठीक है, अपने को बीआरएस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 20. ऑन 31 मार्च 20 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, अपने को कैश बुक का बैंक कॉलम से ही मतलब है ना, कैश बुक का कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है व्हेन वी आर डूइंग बीआरएस. बीआरएस मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम, दैट्स इट. ठीक है, ऑन 31 मार्च 20 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर संजीव डिस्क्लोज्ड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस है 8,300. ऑन एग्जामिनिंग द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट. ठीक है, अब अपने को बहुत सारा डिफरेंसेस दे दिया. इसमें से अपने को क्या ध्यान में रखना है? ये 3 तरह का डिफरेंस छोड़ देना. चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड एरर बाय बैंक, बैंक के तरफ से कोई गलती है. बस ये तीनों को छोड़ देना, बाकी सबको अमेंडेड कैश बुक में रेक्टिफाई पहले कर देना, अमेंडेड कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकाल लेना और फिर उस बैलेंस के साथ बीआरएस बना देना, राइट? तो अपने क्या करते हैं, अपने दोनों फॉर्मेट बना लेते हैं. फास्ट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, यू डोंट वेट बट जस्ट प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे वैसे वैसे ही अपने सोल्यूशन भी कंप्लीट कर देंगे. ठीक है,
दिस इज द फॉर्मेट फॉर अमेंडेड कैश बुक एंड बीआरएस का फॉर्मेट अपने प्लस कॉलम माइनस कॉलम के साथ बनाएंगे। ओके, सॉल्यूशन, यहां पे हेडिंग देंगे एडजस्टेड कैश बुक। बैंक कॉलम ओनली। particulars amount, particulars amount। जनरली जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो हम लोग को डेट कॉलम भी बनाना पड़ता है, यहाँ पर अपने एक और छोटा सा कॉलम बनाते हैं लेजर फोलियो का। बट व्हेन वी आर डूइंग दिस अमेंडेड कैश बुक अपने को इतना ज्यादा कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा कैश बुक का फॉर्मेट बना के हेडिंग में लिख देंगे एडजस्टेड कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली। ठीक है, तो अपना ये हुआ बैंक का कॉलम और फिर दिस इज बैंक reconciliation statement as on 31st March 20। यहाँ पे अपने लिखेंगे प्लस आइटम्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस आइटम्स एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। राइट, फॉर्मेट बनाना हो गया। अब अपने क्वेश्चन रीड करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करते करते जो इंपैक्ट जहां जाना चाहिए उसको वहां पर ले जाएंगे। ओके, तो on 31st March 20, bank column of the cash book of Mr. Sanjeev disclosed an overdraft balance of rupees 8,300। मतलब ये अपने को कैश बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब लाइबिलिटी का बैलेंस, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। तो अपने यहां पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,300। ऑल राइट, on examining the cash book and bank statement you find that checks were deposited into bank for rupees 16,000, but of these checks for rupees 4,600 were cleared and credited in April 20। अपने 16,000 का चेक जमा करवाए हैं बैंक में, 16,000 रुपया का चेक जमा करवाए हैं बैंक में, लेकिन बैंक में क्लियर कितना हुआ है, मार्च के अंदर अंदर सिर्फ 16,000 माइनस 4,600 ही क्लियर हुआ है, बाकी 4,600 क्लियर हुआ है कब, क्रेडिटेड कब इन आवर पासबुक, कब क्रेडिट हुआ है, अप्रैल में। इसका मतलब बीआरएस में जनरली अपने क्या लिखते आए हैं, 4,600, बट इस बार क्या बीआरएस में लिखेंगे इस 4,600 को, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड वाला केस है, क्या ये बीआरएस में लिखेंगे या अमेंडेड कैश बुक में लिख दे, बीआरएस में ही रहेगा ये, वेरी गुड, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगा, ये बीआरएस में ही रहेगा। तो बीआरएस में अपने यहां पर ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट आएगा कि फेवरेबल आएगा अपने को मालूम नहीं है, वो तो अपने अमेंडेड कैश बुक जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्या बैलेंस आएगा उस समय देखना पड़ेगा। राइट, तो ऊपर अभी हम यहां पे स्पेस छोड़ दे रहे हैं और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिख रहे हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 4,600, चेक deposited but not cleared 4,600 से हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट अपने को मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रहने वाला है। राइट, तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिए थे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो क्या करें, घटा दीजिए सर। राइट, राइट हैंड इज अवर कैश बुक, लेफ्ट हैंड इज अवर पासबुक, कैसे अपने को हैंड मूवमेंट के साथ समझना है ये अपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं बीआरएस चैप्टर में। आई होप आप लोग को इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि सर क्योंकि चेक डिपॉजिटेड का मतलब अपने कैश बुक को प्लस कर दिए थे, कैश बुक प्लस हुआ है, कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए कैश बुक को माइनस कर दीजिए। तो अपने माइनस कॉलम में लिखेंगे 4,600।
ओके, नेक्स्ट, checks were issued for rupees 7,500, out of which checks for rupees 6,000 had been presented for payment in March. मार्च के अंदर अंदर चेक इशूड एंड पेड कितना है 6,000. इसका मतलब 7,500 माइनस 6,000 दैट इज 1,500 रुपीज. 1,500 इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या? दोनों में लैंग्वेज घुमा के दिया है आप लोग को. ये दोनों लैंग्वेज का अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है ऑलरेडी बीआरएस करते समय. डाउट हो तो प्लीज पूछो, अदरवाइज प्लीज अंडरस्टैंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज ओनली 1,500. हम लोग टोटल 7,500 का चेक इशू किए, उसमें से 6,000 का मार्च के अंदर ही पेमेंट हो गया. बाकी 1,500 अभी भी पासबुक में नहीं दिख रहा है बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब एज ऑन 31st March 20 check issued but not presented for payment is 1,500, right? Check issued but not presented for payment, and क्योंकि check issued not presented for payment is a genuine timing difference, इसलिए वो भी BRS का आइटम है. कितना है 1,500. तो इसको कैसे जज करेंगे? कैश बुक, पासबुक. अपने पास ये है कैश बुक, ये है पासबुक, राइट? तो जब अपने चेक इशू किए तो कैश बुक का बैलेंस को कम कर दिए. कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक माइनस हुआ है, क्या करें? कैश बुक को प्लस कर दो. कैश बुक माइनस हुआ है, कैश बुक को प्लस कर दो. कितना से? 1,500 से. ओके, नेक्स्ट, part 3. In March, Mr. Sanjeev had discounted with bank a bill of exchange for rupees 10,000. Bills of exchange chapter में अपने पढ़ेंगे बिल्स रिसीवेबल. अपने पास एक बिल्स रिसीवेबल था जो अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिए, लेकिन जब डिस्काउंट कराते हैं तो जितना का बिल है पूरा का पूरा उतना क्रेडिट नहीं होता है बैंक में, राइट? बैंक कुछ चार्जेस काट लेता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस. ओके, तो अब देखो, इन मार्च मिस्टर संजीव हैड डिस्काउंटेड विद बैंक अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 10,000 एंड हैड एंटर्ड दिस अमाउंट इन द कैश बुक. और कैश बुक में 10,000 ही लिख लिया. बट द प्रोसीड्स क्रेडिटेड एज शोन बाय द पासबुक अमाउंटेड टू 9,600. बट पासबुक से उसको पता चला कि उसके बैंक में एक्चुअली डेबिट कितना हुआ, उसके बैंक में एक्चुअली प्लस कितना हुआ है? सिर्फ 9,600. वो 400 से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के रखा है, राइट? सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वाला आइटम क्या अमेंडेड कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट करें या बीआरएस का आइटम है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड दैट. वेरी गुड. ये वाला आइटम अपने अमेंडेड कैश बुक जो बनाएंगे ना उसी में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन उसमें भी एडजस्ट करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा कि कैश बुक में ऑलरेडी बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, राइट? जब बिल रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक में एक्चुअल में पैसा आया कितना? 9,600, जो कि हम लोग को पासबुक से पता चल रहा है. बट वो कैश बुक में कितना रिकॉर्ड करके रखा था? 10,000. पूरा का पूरा 10,000 रिकॉर्ड करके रखा था. मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है 400 से. घटा दीजिए, राइट? तो कैश बुक में हम लोग यहां पे लिखेंगे घटा दीजिए, मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड, राइट? कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन खुद मेंटेन करता है. मिस्टर संजीव खुद मेंटेन करता है. मिस्टर संजीव का अगर बैंक का बैलेंस प्लस होगा तो वो कैश बुक का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा. अगर बैंक का बैलेंस माइनस करना होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा. यहां पे 400 से ऑलरेडी बैलेंस बढ़ा हुआ है. अब क्या करना है? घटाना है. घटाना है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा. क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेगा भाई? डिस्काउंटिंग चार्जेस अमाउंट 400. नेक्स्ट, नंबर 4. No entry is made in the cash book of an amount of rupees 6,100 directly deposited by a customer in bank account, right? ये इनकम्पिटेंट पर्सन बनाया था कैश बुक
जो कि रेगुलरली पासबुक के साथ कंपैरिजन नहीं किया है। अब अपने को दिख रहा है पासबुक में दिख रहा है कि कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया है कितना 6100, बट इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ हुआ कैश बुक में। तो ये वाला काम भी सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि क्या एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट करना है या फिर बीआरएस का आइटम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड दिस, बट ये डिसाइड करना बहुत इजी है। आप लोग को बोल चुके हैं सिर्फ 3 आइटम, ओनली 3 आइटम्स आर देयर विच विल कम इन बीआरएस, बाकी सबको एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट कर देना है। वो 3 आइटम क्या क्या है? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, check issued not presented for payment and error by bank which can be seen in the passbook। बस ये 3 को छोड़कर बाकी जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब कुछ एडजस्टेड कैश बुक में ही एडजस्ट करना होगा। सिर्फ ये 3 बीआरएस में दिख रहा होगा। ओके, तो नाउ बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है वो ये तीनों में फॉल नहीं करता है, राइट? ना तो ये चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, ना ही ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है, और ना ही कोई एरर बाय बैंक है। दिस इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ गया जो कि पासबुक में दिख रहा है बट कैश बुक में नहीं दिख रहा है। तो अब अपने को ये वाला काम करना है एडजस्टेड कैश बुक में। एडजस्टेड कैश बुक करने के लिए पहले भी आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। 6100 रुपया का डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है, बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, पासबुक में बढ़ चुका है, कैश बुक को अभी तक पता नहीं चला। तो कैश बुक में बैलेंस माइनस हुआ है, क्या करना है? कैश बुक का बैलेंस को प्लस करना है। कैश बुक का बैलेंस को प्लस करना है मतलब कैश बुक का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्या लिखेंगे? टू कस्टमर्स अकाउंट 6100। ओके, आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो डायरेक्ट डिपॉजिट, राइट? या फिर आप अगर लिखोगे टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नाउ रेक्टिफाइड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई एम गिविंग यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, क्योंकि अब आपका एक्चुअल में कस्टमर का लेजर भी तो क्रेडिट करना है ना। अगर 6100 का अपने रिसीव दिखाएंगे कि पैसा मिला है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, तो इसीलिए टू कस्टमर्स अकाउंट लिख दिए यहां पर। ओके, जस्ट अ लेजर पोस्टिंग। नाउ नंबर 5, बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। ध्यान से पढ़ो, बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 1000, मतलब पेमेंट साइड में 1000 रुपीज कमती लिखा हुआ है। अंडरकास्टिंग मतलब टोटलिंग, कम टोटल कर दिए। एक्चुअल में पेमेंट किए थे 15000 का, बट टोटल करते समय गलती से टोटल कर दिए कि खाली 14000 का पेमेंट आया है। एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक को कहां एडजस्ट करना है? अमेंडेड कैश बुक में ही एडजस्ट करना है। तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है 1000 रुपया से, घटा दो बाई एडजस्टमेंट फॉर अंडरकास्टिंग। ऐसे सोचो कि पेमेंट साइड में 1000 रुपया कम रिकॉर्ड हो गया, अब उस 1000 रुपया को अब रिकॉर्ड कर दो। अंडरकास्टिंग का मतलब हम लोग मान नहीं रहे हैं कि रिकॉर्ड किया हुआ है, अब रिकॉर्ड कर दो सो दैट कास्टिंग एरर करेक्ट हो जाए। ओके, नाउ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2000 and receipt of insurance claim of 8000 appear in the passbook but not entered in the cash book, right? ये तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का होगा कि अपने को इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। 2000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया, बैंक से पेमेंट हो गया, पासबुक में दिख रहा है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, अमेंडेड कैश बुक में आएगा। ओके, तो 2000 रुपीज का पेमेंट हुआ है, कैश बुक को पता ही नहीं चला, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, घटा दो, बढ़ा हुआ है घटा दो बाई इंश्योरेंस प्रीमियम। ₹2000। और इस एडजस्टमेंट के अंदर ही एक और बात बोल रहा है, एंड रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम
कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है हम लोग का, कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, वो मिल चुका, रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹8,000 अपीयर इन द पासबुक, वो 8,000 रुपया हम लोग को मिलना था, मिल चुका, पासबुक में दिख रहा है, कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो कैशबुक में अब रिकॉर्ड कर दो, राइट। मिलना था, मिल चुका, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कैशबुक का बैलेंस घटा हुआ है, कैशबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो बढ़ा दो, कैशबुक का बैलेंस को बढ़ा दो, क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट, $8,000। नेक्स्ट 7, a check for ₹3,500 issued to Mr. X was omitted to be recorded in the cash book। एक चेक इशू किए हैं, 3,500 का पेमेंट किए हैं, गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो अब रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड ही अगर नहीं किए हैं तो बाई एक्स को पेमेंट किए हैं ना, एक बार नाम चेक कर लीजिए किसको पेमेंट किए हैं, हाँ, इशूड टू मिस्टर एक्स, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एक्स के अकाउंट में इसको भेज देंगे, एक्सेस अकाउंट ओमिटेड, कितना रुपए का चेक है, 3,500, ओके, राइट, ये तो कैशबुक का एरर था। लास्ट, a check of ₹2,800 issued to Mr. Y was entered in the cash column of the cash book। गलती से कैश कॉलम में लिख दिया, अरे ये पेमेंट जो किया है, चेक ऑफ ₹2,800 इशूड टू मिस्टर वाई, ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट किया है चेक से, रिकॉर्ड करना था पेमेंट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, राइट, कैशबुक का बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था, गलती से रिकॉर्ड कर दिया कैश कॉलम में, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, अपने को इस बात से मतलब नहीं है, अपने को मतलब इस बात से है कि बैंक कॉलम में पेमेंट दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है, तो इसके वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, घटा दो, राइट, घटा दो, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दो 2,800 बाई, यहां पे आप एरर को डिस्क्राइब कर सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ एरर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम erroneously। तो अब अपना क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ जो आइटम अमेंडेड कैशबुक में, एडजस्टेड कैशबुक में जाना चाहिए था वो सब वहां चला गया, और जो आइटम बीआरएस में जाना चाहिए था वो बीआरएस में चला गया। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ क्लोज करना है, राइट, क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कैशबुक का नया बैलेंस निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द अमेंडेड कैशबुक, राइट, अमेंडेड कैशबुक में बैंक का बैलेंस बताइए, कैलकुलेट करके फटाफट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं बैलेंसिंग, हम लोग एक बार फटाफट से डेबिट साइड स्कैन करते हैं, अराउंड 14,000 है दिख रहा है, और फिर इस साइड को स्कैन करो, देखो कितना दिख रहा है, 8 9 10 11 12 13 14 से ज्यादा दिख रहा है, राइट, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर दो, और एक और बात, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब बैलेंस ओवरड्राफ्ट है कि फेवरेबल बैलेंस है, वेरी गुड, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बट दिस इज एक्चुअली ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, लिखते हैं डेबिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब यहां लिखेंगे दैट इज द क्रेडिट बैलेंस, राइट, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नाउ व्हाट इज द टोटल, कैलकुलेट करके बताइए टोटल, इज इट 18,000, तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, 18,000 माइनस 14,100,
गिव्स अस 3900 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैलकुलेशन चेक करिए, 3900 सबका आ रहा है क्या? ओवरड्राफ्ट बैलेंस 3900। अब अपने को ये वाला बैलेंस मिल चुका है, ये वाला बैलेंस मिल चुका है, मतलब अपने यहां पे लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। प्लस कॉलम में कि माइनस कॉलम में? माइनस कॉलम में। वेरी गुड, 3900। और अब अपने अपना बीआरएस भी ऑलरेडी बना हुआ है, अपने को क्या करना है? सिर्फ टोटल करना है। ये है 1500, ये है कितना? वेरी गुड, 8500। तो अब अपना बैलेंस कहां पे निकल रहा है? माइनस कॉलम का ही टोटल आ रहा है, मतलब ये बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है। एज पर पासबुक भी बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट ओनली। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितना आ रहा है? 8500 माइनस 1500, दैट इज वेरी गुड 7000। यहां पे आप अलग से लिख सकते हो आंसर के लास्ट में, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज ₹7,000। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सोल्यूशन भी आपको वापस डिस्प्ले कर देंगे, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। बस अमेंडेड कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। आप लोग को खाली इतना पता होना चाहिए कि सारा एडजस्टमेंट कर देते हैं एडजस्टेड कैश बुक में ही, एक्सेप्ट 3। वो 3 में भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उसमें खाली ये दोनों ही मिलेगा। एरर बाई पासबुक बहुत रेयरली पूछ सकता है, बहुत रेयरली, नहीं पूछेगा मान के चल सकते हो। ये दोनों में ही कोई सा आएगा। मतलब खाली इतना ध्यान में रखो, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये दोनों बीआरएस में आएगा, हमेशा आएगा। दीज टू आर द रियल टाइमिंग डिफरेंस विच शुड कम इन बीआरएस। आइडियल बीआरएस जो बनता है ना, प्रैक्टिकली जो लाइफ में बीआरएस बनता है प्रैक्टिकली भी, उसमें ये दोनों ही रहता है सिर्फ। बहुत रेयर सिनेरियो होता है, बहुत ही रेयर है कि बैंक के तरफ से कोई गलती हुआ है। प्रैक्टिकली हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग कि इट इज नॉट पॉसिबल, हुआ है और होता भी है, और उस केस में वो भी आ जाएगा बीआरएस में। अगर एरर बाई बैंक रहा, जो कि पासबुक में गलती अपने को दिख रहा है, तो वो भी बीआरएस में आएगा। बस ये 3 ही सिर्फ बीआरएस में आएगा, बाकी कुछ भी बीआरएस में नहीं आएगा, वो सब कुछ अमेंडेड एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी वन प्लीज? उदय, आपका कोई क्वेश्चन? आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। दोनों में कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। आप एडजस्टेड भी लिख सकते हैं और यहीं पे अमेंडेड भी लिख सकते हैं। एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक दोनों एक ही बात है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप लोग का अगर और कोई डाउट नहीं है देन थैंक यू सो मच।